बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हैं चर्चा में हर ओर, अनुपम यश है आपका, कोई और न छोड़। मैं इन्हीं शब्दों के साथ हमारे इस आज संविधान सम्मान दिवस के मुख्य अतिथि माननीय अखिलेश यादव जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो मंच पर आए। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव संघर्ष करो, अखिलेश यादव संघर्ष करो। बाबा साहब का मिशन अधूरा, अखिलेश यादव करेंगे पूरा। बाबा साहब का मिशन अधूरा, अखिलेश यादव करेंगे पूरा। बाबा साहब का मिशन अधूरा। महाआंदोलन राष्ट्रीय मंच पर उपस्थित सुश्री सावित्रीबाई फूले, मंच पर उपस्थित और हमारे साथ लोकसभा में सांसद रहे आदरणीय प्रकाश अंबेडकर जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, सुबचन राम जी, अक्षय वर्णनाथ कनौजिया जी, आदरणीय भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी, समाजवादी पार्टी के बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाईलाल भारती जी, समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम जी, मंच पर उपस्थित बीडी नकवी जी, मंच पर उपस्थित श्रीमती पल्लवी पटेल जी, हाल ही में समाजवादी पार्टी में जुड़े बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व में रहे मंत्री आदरणीय लालजी वर्मा जी, माननीय काशीराम जी की बहन आदरणीय स्वर्ण कौर जी, और बड़ी संख्या में हमारे सभी नेता जो मंच पर उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित आप सभी हमारे बुजुर्ग, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले सुश्री सावित्रीबाई फूले जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हम सब लोगों को इस मंच पर ला करके और मंच पर बैठा करके संकल्प लेने का काम किया है। और हम उनको भरोसा दिलाते हैं, मंच पे जितने भी साथी बैठे हैं, मैं उनकी भावनाओं से अपनी भावना जोड़ता हुआ कह रहा हूं कि जो संकल्प उन्होंने याद दिलाया है, हम समाजवादी लोग आपके संकल्प के साथ खड़े हैं। और जिस तरीके से अंबेडकरवादी आज आगे निकल करके आए संविधान को बचाने के लिए, हम समाजवादी लोग भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। मैं अभी आदरणीय प्रकाश अंबेडकर जी और तमाम वक्ताओं को सुन रहा था। ये सच है कि आने वाले समय में क्या परिस्थितियां होंगी, कोई नहीं जानता। जिस तरह के लोग सत्ता में हैं आज, वो कब क्या फैसला ले लें कोई नहीं जानता। हम आप यहां बैठे हैं संविधान को बचाने के लिए। मैं इस मौके पर बधाई भी देता हूं आप सबको, संविधान दिवस की शुभकामनाएं, बधाई देता हूं मैं आपको। और साथ ही साथ बाबा भीमराव अंबेडकर जी को भी याद करते हैं कि जिन्होंने हमें ऐसा संविधान दिया है जिसमें हम सबको बराबरी का हक मिलता है। दुनिया में ऐसा व्यक्ति कहीं नहीं मिला होगा जैसा हमारे भारत को, इस धरती को बाबा भीमराव अंबेडकर जी को मिले हमें। और कहां से निकल के आए इसका अंदाजा नहीं लगाया सकता, कहां से निकल करके आए, किस समाज से निकल करके और कहां तक पहुंच गए।
आज हमें गर्व है, जिन्होंने जान दी, कुर्बानी दी, देश आजाद हुआ हमारा, हमें लोकतंत्र मिला। और लोकतंत्र की अगर कोई आत्मा है तो वो हमारा संविधान आत्मा है। हमारे लोकतंत्र की आत्मा संविधान है, और अगर संविधान हट जाए तो बताओ हम लोगों का जीवन क्या होगा। इसलिए संविधान दिवस पे जब हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जो लोग यहां से निकले हैं, यहीं से रास्ता बनाया दिल्ली की सरकार का। जिस समय में ओम प्रकाश राजभर जी के कार्यक्रम में मैं गया था, उस समय मैंने कहा था कि यहीं से दरवाजा खुला था भारतीय जनता पार्टी का, यहीं से सत्ता में पहुंचे हैं। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया यहीं से दरवाजा बंद होगा और सत्ता से बाहर होंगे। ये चुनाव जो 22 का होने जा रहा है वो मामूली चुनाव नहीं है, ये कोई मामूली चुनाव नहीं है। हम आप सब बैठे हैं, कहीं अगर मैसेज आ जाए कि अभी राष्ट्र के नाम पे संदेश आएगा, और उस संदेश में क्या आ जाएगा किसी को नहीं पता। एक बार राष्ट्र के नाम संदेश आया, रुपया खराब हो गया, रुपया का पता ही नहीं लगा रुपया कहां चला गया। याद है कि नहीं याद है आपको? रात में संदेश आया और जब सुबह आंख खोल करके आपने देखा होगा तो बाजार में आपका रुपया नहीं चल रहा था। बताओ, जो भारत सरकार ने रुपया दिया हो वो रुपया नहीं चला। अगले सुबह हम सब लोग लाइन में लग गए। अब निशानी के रूप में हो सकता हमारे आपके घर में पड़ा हो। एक दिन फिर राष्ट्र के नाम संदेश आया, 3 काले कानून वापस हो गए जो पार्लियामेंट से वापस होने थे, वो टीवी के संदेश से वापस हो गए। इसलिए जो सब मंच पर कह रहे हैं लोग, उसको समझिए और जानिए कि कौन लोग हैं, किस रास्ते पे ले जा रहे हैं देश को। हमारे किसानों ने कितनी कुर्बानी दी, 600 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, 600 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं। और किन के लिए कानून बन रहा था? वो किसानों के लिए कानून बन रहा था। कितनी बार पॉलिटिकल पार्टीज ने समझाया कि जो इन लोगों के लिए आपने कानून बनाया है वो नहीं पसंद कर रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं, तो आप लागू क्यों कर रहे हो? तो सोचो सरकार की जिद कैसी थी। गर्मी रही हो, पानी वर्षा हो, सर्दी रही, न जाने कैसे कैसे मौसम आए, क्या क्या नहीं झेलना पड़ा उन्हें, किन किन चीजों का सामना नहीं करना पड़ा। कीलें लगा दी गई, बोल्डर लगा दिए गए, आरसीसी की दीवारें चुन दी गई, ट्रैक्टर गाड़ी नहीं चला सकते थे आप। बताओ, हमारे देश पे गर्व है इस बात का। दुनिया को गर्व था हमारे देश पर कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया उससे देश चलता है। लेकिन इस सरकार ने परवाह नहीं की। 600 से ज्यादा किसान उन्होंने शहीद हो गए, जान चली गई। 600 से ज्यादा किसान, बताइए कहीं इतना बड़ा आंदोलन चला हो तो बता दो। और उत्तर प्रदेश में तो उससे ज्यादा बढ़कर चढ़ करके देखा। क्या नहीं देखा उत्तर प्रदेश ने कि गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को गाड़ी से कुचल दिया। बताओ, गाड़ी से किसान कुचल गए थे कि नहीं कुचल दिए गए थे? पत्रकार भी की जान चली गई। ये पत्रकार साथी हैं, ये भी संविधान को बचाने के लिए निकले हैं, लेकिन कई बार इनकी मजबूरी हो जाती है। संविधान को थोड़ा सा उस तरीके से नहीं बचाते जिस तरीके से बचाना चाहिए। इनके भी साथी की जान गई। अगर कोई मदद कर रहा है तो समाजवादियों ने कहा कि किसान जो शहीद हुए हैं
उनको सम्मान, उनके परिवार का सम्मान देने का काम करेंगे और समाजवादी सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश के खजाने से 25-25 लाख उन किसानों की मदद करेंगे। अभी चुनाव हुआ था, अभी चुनाव हुआ पंचायत का, अभी चुनाव हुआ पंचायत का, क्या नहीं देखा आपने, बताइए। जो जीते वो हरा दिए गए, जिन पे बहुमत था उन्हें हरा दिया गया। कहीं ऐसा हुआ होगा कि जिन पे संख्या ज्यादा, जिन पे सदस्य ज्यादा, वो चुनाव हार गए, जिन पे सदस्य 1 था 2 था वो चुनाव जीत गए। जो हमारी माताएं बहनें प्रस्तावक थीं, जो हमारी माताएं बहनें प्रस्तावक थीं, जो कहीं ना कहीं किसी की प्रस्तावक बन रही थीं, हम लोगों ने महाभारत में जरूर पढ़ा था, महाभारत में जरूर सुनते थे, पढ़ते हैं कैसे चीरहरण हुआ था। लेकिन इस समय पर जहां लोकतंत्र हो वहां पर प्रस्तावक समर्थकों का चीरहरण हो जाए, हमारी बहन हमारी माताओं के कपड़े छीन लिए गए, कपड़े फाड़ दिए गए, क्या हम लोगों ने नहीं देखा? आपने आगे ये जो हमारे तख्ती उठा उठा के दिखा रहे हैं, ये तो तख्तियां उठा रहे हैं। अगर बीजेपी की सभा में जाएंगे, अगर इनकी तख्ती उठी तो इनके लाठी पड़ेगी, इन्हें पता ही नहीं लगेगा इनकी तख्ती कहां है। ये लोकतंत्र बचाने वाले लोग बैठे हैं, इसलिए आपकी तख्ती भी देख रहे हैं। और वो लोग हैं, अगर उनके सामने तख्ती उठाओगे तो बताओ क्या होगा, बताओ हमारी बहनें क्या होगा। हमने देखा है आपकी तस्वीरें, आपके बाल पकड़ करके पुलिस खींच के ले जा रही है, आपको सड़क पर डाल करके पीट रहे हैं लाठी से। और किस लिए? ये किसके हक के लिए लड़ रहे हैं? आज इनका छीना है, आज इनका छीन लिया गया, इनके हक छीना गया, सम्मान छीना गया। कल हो सकता है हमारा आपका छीन लिया जाए, कुछ वोट छीन लिया जाए। इसलिए आप तो लड़ रहे हो, और शायद ही लखनऊ में इतनी कोई लाठी खाया होगा जितना आप लोग लाठी खाए हो। हमें खुशी है इस बात की। अपमानित हो गए, मुकदमे दर्ज हो गए, लेकिन ये हटे नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो संविधान पे भरोसा करते हैं, अपने लोकतंत्र पे भरोसा करते हैं। इन्हें पता है कि इनकी लड़ाई सच्ची है, एक न एक दिन ये जीतेंगे लड़ाई, और इसीलिए भरोसा है इनको, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का बना हुआ संविधान पे भरोसा करते हैं। बताओ भरोसा करते हो कि नहीं करते हो? और भरोसा करते हैं इसीलिए उन्हें उम्मीद है, और हम आपको भरोसा दिलाते हैं, जो आपके हक छीना जा रहा है, सम्मान छीना जा रहा है, वो हक और सम्मान दिलाने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। ये चीजें बिक रही हैं, बीजेपी को जो दिखाई दे जाएगा वो सब बेच देंगे। ये बीजेपी के और बाबा मुख्यमंत्री कमाल के हैं, जो इन्हें दिखाई दे जाएगा वो सब बिक जाएगा। अभी बगल में एयरपोर्ट है, पहले ये सरकारी एयरपोर्ट था, अब ये सरकारी एयरपोर्ट नहीं है। क्या ये सरकार का एयरपोर्ट है? अब ये सरकार का एयरपोर्ट नहीं है। ये जो हवाई जहाज उड़ते थे भारत सरकार के, वो भी बेच दिए। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि जितने भी एयरपोर्ट हैं सब घाटे में हैं। दिल्ली का एयरपोर्ट घाटे में है 1000 करोड़ से ज्यादा में, बंबई का भी बिक गया, वो भी घाटे में है। जितनी एयरलाइंस चल रही वो सब घाटे में है। एयर इंडिया वाला घाटे में है 60,000 करोड़ का, और जो कंपनियां प्राइवेट चल रही हैं, कोई 1000 करोड़, कोई 10,000 करोड़, कोई 700 करोड़ के घाटे में है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना रहे हैं। ये हमारे आपके पैसे से बना देंगे एयरपोर्ट, और बाद में इस एयरपोर्ट को भी किसी न किसी को बेच देंगे। उसकी तैयारी कर रही हैं लोग। इसलिए जहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद कर रहे हैं,
उनके परिवार के लोग हैं, उनके समर्थक हैं, उनको मानने वाले लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं। वो न केवल भारत बल्कि दुनिया में पूजे जाते हैं, दुनिया में उनका सम्मान है। अगर कोई महापुरुषों को याद करता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करता है अगर कोई, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भी याद करता है। दुनिया के जो बड़े बड़े म्यूजियम हैं जहां पर बहुतों को स्थान नहीं मिल सकता, बहुत सारे म्यूजियम हैं जहां पर बड़े बड़े लोगों को स्थान नहीं मिला है, अगर किसी को कार्ल मार्क्स के बगल में खड़े होने का, प्रतिमा का स्थान मिला है तो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को मिला है। आइंस्टीन जो दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कार साइंटिस्ट रहा, उसने भी कहा कि ऐसे विरले लोग कभी कभी धरती पे पैदा होते हैं जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। सोचो कहां से निकल करके आए, और दुनिया में इतना भेदभाव कहीं नहीं है। भारत जैसी जगह, भारत जैसी धरती जिसमें इतना भेदभाव हो, जाति का भेद, धर्म का भेद, अगर किसी ने मिटाया तो हमारे संविधान ने मिटा करके हम लोगों को एक करने का काम किया है। जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी का मतलब हम सबको अधिकार है एक वोट का। वो वोट का अधिकार कहां से दिया? बाबा भीमराव अम्बेडकर जी और इस संविधान ने दिया हमें। सेकुलर जब कहा जाता है हमारा देश, तो चाहे वो कोई धर्म हो, सब धर्मों को बराबरी का कहीं सम्मान मिल रहा है तो वो हमारे संविधान से मिल रहा है। जो सामाजिक न्याय की बात करना है वो भी अगर कहीं मिल रही है, सामाजिक न्याय अगर कहीं से मिलने जा रहा है तो वो भी हमारे संविधान से मिलने जा रहा है। तो जो हमें पॉलिटिकल, सोशली और हमें रिलीजियस इक्वलिटी देता हो, जिससे हमें रिलीजियस इक्वलिटी मिलती हो, हमें बराबरी का जहां मिलता हो, हम उसको कैसे भूल सकते हैं। इसलिए इस चुनाव में, 22 के चुनाव में, जो आने वाले समय में देश की तस्वीर बदलेगा, यही उत्तर प्रदेश है जहां से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी बने हैं। आज भी देश में के सबसे ऊंचे पदों पे कोई बैठा है तो उत्तर प्रदेश से ही होकर के गए हैं, वो लोग बैठे हैं। अगर उन्होंने संविधान की सम्मान नहीं किया है, अगर जनता को दुख दिया है, लोकतंत्र में जो जनता को दुख देता है, समय आने पर जनता उनसे हिसाब किताब करती है। इसलिए जनता ने फैसला किया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। ये समाजवादी, अम्बेडकरवादी लोग मिलकर के, ये जितने भी हमारे बाबा साहब अम्बेडकरवादी लोग हैं बैठे हैं, और समाजवादी लोग भी साथ आ गए हैं। हमारी तो कोशिश थी, एक बार बड़ी कोशिश की थी कि विचारधारा एक आ जाए, एक हो जाएं, और वो कोशिश नई नहीं थी। जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के साथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी साथ जुड़ करके काम करना चाहते थे। वो सपना पूरा नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने एक बार कोशिश की, वो सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। 22 में वो सपना पूरा करने का काम हम सब लोग मिलकर के करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ संविधान दिवस की हम बधाई देते हैं, आपको शुभकामनाएं देते हैं, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद करते हैं। उन्होंने हमें ऐसे संविधान दिया है जहां हमें बराबरी है। साथ ही साथ सुश्री सावित्रीबाई फूले जी का मैं धन्यवाद देता हूं। मैं विशेष धन्यवाद आदरणीय प्रकाश अम्बेडकर जी का देता हूं, जो चल करके हम लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए आए हैं। आदरणीय भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर जी का भी धन्यवाद देते हैं, जिनके आने से कहीं न कहीं हम सब लोगों का सम्मान हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं, इस उम्मीद, इस भरोसे के साथ कि आने वाले समय में आप लोग नीचे रहे, संविधान को बचा करके लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत सभी साथियों से विनम्र निवेदन है कि कृपया मंच से नीचे रहें। ये सुरक्षा का मामला है, क्योंकि आप सब लोग भी इसी विचारधारा के फॉलोअर हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि सुरक्षा के इस जो वो है उसको मत भेदिए, और इस पर सुरक्षा का मामला है, प्लीज आप लोग जो है कोऑपरेट कीजिए। लोग मंच से न आए, कृपया सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लोग अपनी गरिमा को बनाए रखें।